और कम से कम जो है ना अभी इसको हम 30 मिनट्स के लिए रेस्टिंग मोड पे छोड़ देंगे। इसको लगा है ना तो मैंने यहाँ पे रख दिया कुछ पुराने हमारे सैंडल शूज स्लीपर्स जो भी है ना वो वहाँ पे रख सकते हैं। रात को जो है ना हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे दिखता है, बिल्कुल सुनसान। 7 बांगडे दिले 100 रुपये, बरे फ्रेश आसा, ताजे, बारीक बी ना मोठे बी ना, बरे आसा, घट बीन अशे। मागीर कितली बरी सॅन्डल स्लिपर्स असो अशीच जाता, हाल घालपा बी दिसना आनी पळोवप बी बेजार येता। हाय हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज है फ्राइडे और बहुत टाइम से जो है ना मैं यहाँ पे वेट कर रही थी अपने फ़िश वाले का, मतलब हमारे यहाँ पे जो फ़िश देने के लिए आता है ना बेचने के लिए, उसका जो है ना मैं वेट कर रही बहुत टाइम से। ऑलमोस्ट जो है ना 20-25 मिनट से मैं जो है ना यहीं पे इसका वेट कर रही थी। और वेट करते करते ना फाइनली अब आ गया हमारा फ़िश वाला और मैंने फ़िश भी ले लिया। ज़्यादातर जो है ना आप लोगों को पता है हम मार्केट से ही लेके आते हैं एक ही साथ, और वही जो है ना चला लेते हैं। मतलब घर में जो है ना फ़िश ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि मुझे तो फ़िश जो है ना इतना पसंद नहीं है। फ़िश करी वगैरह जो है ना मैं खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। अब मुझे आप वेज का बोलो ना तो कितने ही दिन जो है ना मैं वेज चला लूँगी। श्रावण मंथ जो है ना इसीलिए पहले से ही मेरा फेवरेट था, लेकिन शादी के बाद जो है ना मैंने श्रावण में पूरा मंथ जो है ना ऐसे हम वेज खाते थे ना वो बंद कर दिया इनकी वजह से। मतलब वेज बनाओ नॉन वेज बनाओ, घर का काम ये वो सब में जो है ना परेशानी हो जाती थी, तो इसीलिए मैंने जो है ना वेज खाना बंद कर दिया श्रावण में। नहीं तो श्रावण मंथ जो है ना वो मेरा फेवरेट था वेज की वजह से। तो अभी जो है ना मैंने फ़िश ले लिया है, ज़्यादा कुछ ऑप्शन लेके नहीं आया था वो हमारा फ़िश वाला जो है ना, वो मैक्रल था, ताल्ले और मिक्स फ़िश लेके आया था, और बड़ा सा इतना बड़ा किंगफिश लेके आया था। तो वो इतना बड़ा किंगफिश लेके हम क्या करते, इसलिए मैंने नहीं लिया। और ये भी नहीं थे घर पे, गए अपने काम से बाहर, तो मैंने ताल्ले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और मिक्स फ़िश था लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि उस मिक्स फ़िश जो होता है ना उसमें अगर सुंगटा और जो प्रॉन्स रहते हैं ना तो अच्छा बनता है उसका करी वगैरह। करबटांक न्ही सुंगटां असली न्ही चार बी जायना ती हुमण बरें जाता ना, ते बेश्टेच ते पाताशे वणगां हे ते मिक्स आसले न्ही तितले खास जायना हुमण, ताका लागून हांवें घेवना, बांगडेच घेतले। आणि आयज रेसिपी काय ना तुमच्या वांगडा शेअर करपाची, कित्याक जाणा सिंपलशी न अशी बांगड्याचे हुमण आणि बांगडे फ्राय करतले आणि एक्स्ट्रा कांयच ना, तुमकां दाखयता राव। सो हे पळयात बांगडे, 7 बांगडे दिले 100 रुपये, बरे फ्रेश आसा, ताजे, बारीक बी ना मोठे बी ना, बरे आसा, घट बीन अशे। सो हे बांगडे घेतले हांवें, आतां एक 3-4 घालून हुमण करता आणि फाल्यां परत सॅटर्डे वेज, ताका लागून थोडेशे हुमण करता आणि 1-2 फ्राय करता हेका। आणि हांगसर हांवें आयज उकडे तांदूळ काढून घेतले। आज जो है ना ये वाला राइस बनेगा घर में। बहुत दिन से लाके रखा था, याद ही नहीं रहता था जब नॉनवेज वगैरह होता है ना तो बनाने के लिए, तो आज निकाल के रखा है। तो इसे जो है ना मैं पहले साफ़ करके रखा है, अभी इसे जो है ना पानी से क्लीन करूँगी और कुकर में डालकर जो है ना 3-4 सीटी निकालूंगी। उसके बाद फिर जो है ना इसका पानी वगैरह छान के बनाऊंगी। उकडे तांदळाचे जेन्ना शीत करपाचें आसता पळय तेन्ना हांव कितें करता, पयलीं न्ही कुकरान घालता धुवन बी बरें, 3-4 सिटयो काडटा, म्हणल्यार ते ऑलमोस्ट कूक जावपाक येता, एक 75% कूक जालें न्ही, 3-4 सिटयेचेर जातात ते 75% तरी कूक, ते मागीर काडून तोपान घालून मातशें उदक घालून तांकां शिजयता आनी शीत वायटा। कुकरांतलें शीत म्हाका मात्त बीन आवडना, कशेंच आवडना म्हाका कुकरांतलें शीत। हो जेयता, एक टायम येयलो न्ही जाल्यार जेयता, बट मागीर म्हणटा एसिडिटी जाली, गॅस जाले, हे ते म्हणटा आनी आवड बी ना म्हाका, तर कशेंच आवडना, सुरय जावं उकडे कुकरांतलें शीत कशेंच आवडना। सो हांव ताका लागून हो डबल प्रोसिजर करता। तो चलो पहले जो है ना फ़िश को क्लीन करके लेते हैं, करी बनाने के लिए मसाला वगैरह ग्राइंड करके लेते हैं, राइस का कुकर लगाते हैं, वो सब काम करते हैं। धीरे धीरे जो है ना सब कुछ काम करेंगे। टाइम जो है ना कुछ 11:15 कुछ बचे हैं, ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ, तो आराम से सब कुछ काम करेंगे। बाद में जो है ना मुझे वो शूरैक का भी पूरा सेट करना है, और आप लोगों के साथ भी वो जो है ना इसका प्राइस वगैरह डिटेल वगैरह सब शेयर करूँगी। पहले जो है ना किचन का काम निपटाते हैं और बाद में जो है ना वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पे मैंने फ़िश को क्लीन करके ले लिया है, एक 4 जो है ना मैक्रल, इनको मैं फ्राई करूँगी और इनकी जो है ना मैं फ़िश करी बनाऊँगी। और ये
काबोळे तुम्ही कितें म्हणटा हांकां, आमी काबोळ्यो आतां म्हणटा. सो ती सायडीन काडून दवरल्या थोडी, जिची ना हांव भाकरी करतलें. म्हळ्यार ती फ्राय करप भाकरी टायप. ती कशी करता पळय ती तुमकां दाखयता हें फ्राय करता तेन्ना. आनी कुकर बी जालो म्हाजो, आतां उदक तापयन शीत वायटा मातशें, मिक्सर बी लायिल्लो आसा. सो हें सगळें करून घेता आनी ही जी करता पळय न्ही तेन्ना तुमकां दाखयता कशें कितें कितें मॅरिनेशन करप हाका आनी कशी फ्राय करप ती. तो यहाँ पे ना मेरी फ़िश करी हो गई रेडी. मैकरल करी बनाई ना मैंने आज, वो रेडी हो चुकी है. तो अभी मैकरल फ्राई करेंगे. तो जैसा हम नॉर्मली मैकरल को फ्राई करते हैं ना, जो जो मैरिनेशन करके, वैसे ही वही सब कुछ जो है ना इसी में भी डालना है. तो मैं जो है ना दोनों एक ही साथ ही मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ. तो यहाँ पे मैंने पहले डाल दिया सबसे पहले नमक, फिर थोड़ी सी हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं बनाना है और इसमें जो है ना स्पाइस बिल्कुल भी नहीं डालना है, ऐसा भी नहीं है. मीडियम जो है ना इसका टेस्ट रखना है. फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें जो है ना थोड़ी सी कम जिंजर गार्लिक पेस्ट, और सबसे आखिर में कोकम. तो इन सबको जो है ना अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे. पहले जो है ना मैं मैकरल को मैरिनेट करके ले लेती हूँ, और फिर जो हमारे क्या आप लोग क्या बोलते हो इसको, हम जो है ना कोकणी में इसको आता नाला काबोळी बोलते हैं. तो अब ना हम इसको मिक्स करेंगे, और अच्छे से सब कुछ मैरिनेट होने के बाद जो है ना अच्छे से सब कुछ मिक्स हो गया है, सब अच्छे से कोट हो गया है. और अब ना हम इसमें डालेंगे रेशाद मसाला थोड़ा सा इसमें, और बाकी का ना यहाँ पे. ऊपर से ना इसको अच्छे से लगाएंगे हमारा रेशाद मसाला जो है ना. और कम से कम जो है ना अभी इसको हम 30 मिनट्स के लिए रेस्टिंग मोड पे छोड़ देंगे. इसको रेस्ट करने देंगे 30 मिनट्स के लिए कम से कम. तो इसे जो है ना 30 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, और आपसे जो है ना थोड़ी देर बाद मिलेंगे जब इसका 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा. तो इसे जो है ना रेस्ट करते हुए आधा घंटा हो चुका है, ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स हो चुके हैं. तो अभी यहाँ पे मैंने एक प्लेट में जो है ना सिंपल रवा ले लिया है, इसमें कुछ भी नहीं डाला है, खाली जो है ना रवा ले लिया है. और तवा जो है ना मैंने इसे गर्म होने के लिए रख दिया है. अब हम फिश को जो है ना रवा लगा के इसमें शैलो फ्राई करेंगे. तो अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा तेल. यहाँ पे इस तरह से मैकरल को जो है ना इसमें हम रोल करेंगे. ये रवे के साथ, और इसको फ्राई होने के लिए यहाँ पे डाल देंगे. इसे ना फ्राई करने के लिए ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा तेल. 5 मिनट बाद ना इसे पलटा देंगे हम. यहाँ पे बनाएंगे थोड़ी सी जगह, आणि हांगसर नुस्त्याक लागून थोडोसो रवो उरला. ओके, हो जो सगळो मसालो आनी ते कितें आसा पळय न्ही सगळें घालता तितून रव्यान. सो हे सगळ्यांनी आता रव्यान मिक्स करता. इफ सपोज रवो तुमकां जर कमी असो पडलो असो दिसता न्ही जाल्यार रवो घालपा जाता. मातशें दाट अशें दिसता न्ही जाल्यार थोडेशें उदक घालपा जाता. सगळें मिक्स करून घेवप. एक डो टायप जाता म्हणल्यार न्ही हें मिक्स करपाचें उदक आनी हें सगळें घालून रवो बीन. हेजी कन्सिस्टन्सी जी आहा पळय न्ही आतां जाली ऑलमोस्ट म्हाका जाय पळय न्ही तसो हो डो तयार जालो आतां. हो आतां हांगा सायडीन घालता. थापून घेवपाची, अशी करून थापून घेता म्हणूनच हांव हेका भाकरी म्हणटा.
दाट पातळ तुमका कशी जाय तशी. चडी पातळ केली न्ही रोखडी मोडटा, उलटी करता पळय न्ही परतुपाक वयता पळय तेन्ना रोखडी मोडटा. सो मातशी दाट दवरपाची, चडी बी दाट ना, मागीर शिजपाक टायम लागता. सायडीच्यान अशें तेल सुट्टा दवरपाची. सो भायर आयलो दिसता पळयता, बायकाचो आवाज आयलो. मोस्ट देड जावपाक येतले, 1:20 जाले. येयला मरे आयज टायम जालो. तो ये देखिए यहाँ पे हमारी भाकरी जो है ना वो बनकर रेडी हो चुकी है. इसे आप निकालते हैं एक प्लेट में. और इसे जो है ना अब खाकर मैं आप लोगों को टेस्ट बताती हूँ. इनको जो है ना ऐसा कुछ ये नहीं है कि चाहिए ही कर, लेकिन दिया ना तो थोड़ा सा खा लेंगे. भाकरी रहे हाताची. आयज न्ही हेजे सारकें बरें जालें. उकडे शीत, बांगड्याची कडी, बांगडे फ्राय. हांवें कालचो म्हजो रोस आशिल्लो न्ही उरलेलो, तो थोडोसो इतलोच तापोवन घेतलो. म्हाका आवडना हुमण कडी कांयच. सो बरें जालें रे हुमण. आणि भाकरी जी आसा पळय ना ती हांव टेस्ट करता. बरी जाता टेस्टी आयज. बांगडे जर बरे जून असले न्ही बरी येता. खाता रे इल्लीशी घे, खा आनी सांग. बरी जाल्या न्ही, बरे जून आशिल्ले बांगडे. सो आतां आमी जेवन घेतात आणि मागीर मेळटा. गुड इवनिंग. शाम हो गई है. शाम के ना 4:30 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ पे जो है ना अपना शू रैक है ना वो सेट करने के लिए. जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि आज जो है ना शाम को मैं उसको पूरा सेट कर लूँगी अच्छे से करके. तो वही जो है ना आज मुझे अभी सेट करके लेना है. जो भी अंदर थे ना इनके शूज़ वगैरह वो सब मैं लेके आई हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बॉक्सेस यहाँ पे है, वहाँ ऊपर भी रखे हैं. तो वो सब जो है ना मुझे अभी अच्छे से अंदर रख के उसे सेट करके लेना है. और जो पुराना शू स्टैंड है ना हमारा, वो स्टैंड जो है ना मैं बाहर की तरफ रखूँगी. देखती हूँ वो कहाँ पे कैसे एडजस्ट हो पाता है, क्योंकि हमारे जो सारे सैंडल शूज़ वगैरह है ना वो तो इसमें नहीं आएंगे. और जो भी हमारे रेगुलर यूज़ के होते हैं ना, डे टू डे पहनते हैं हम, ये इनके शूज़ वगैरह होते हैं ना जो ये डेली पहन के जाते हैं, वो सब जो है मैं ये जो हमारा पुराना स्टैंड है ना उसी पे रख दूँगी. और बाकी के जो भी नए वाले हैं ना वो इसमें डाल दूँगी, जो कि अंदर कबर्ड में थे मेरी छोटी वाली अरमानी में. तो देखते हैं क्या कैसे होता है. और ये रहा यहाँ पे हमारा शू रैक. ये जो है ना मैंने बना के लिया है. एक्चुअली ये हाफ साइज़ का आता था, लेकिन मैंने जो है ना इसे डबल साइज़ में बना के लिया है. इसमें जो है ना अंदर इसमें ना अंदर इस तरह से 4 रैक से, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है ना यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट्स बोल सकते हैं आप, वो है. और एक्चुअली मैंने जो है ना इस कलर का बनाने के लिए दिया था, डार्क ब्राउन कॉफ़ी कलर का. तो उन्होंने जो है ना गलती से इस कलर का बना दिया, लेकिन ये कलर भी अच्छा लग रहा है. इनको तो है ना वहाँ पे ही पसंद आ गया था ये कलर. लेकिन उन्होंने हमें कहा था कि तुमने जो ऑर्डर दिया ना वो कलर हम 4-5 दिन में बना कर दे देंगे करके, लेकिन हमें वेट नहीं करना था. इसको लॉक सिस्टम भी है. चाबी जो है ना इसकी निकाल के रखी है अभी. कल कार से लेके आए थे ना तो उसने निकाल के दी थी, तो वो वैसी है. इनके जो भी ये वुडलैंड वाले शूज़ वगैरह है ना उनको ना मैं ऐसे बक्से में पैक करके रख दूँगी अंदर बॉक्स के साथ ही. बाद में उन पर जो है ना धूल मिट्टी भी जम जाती है. और उनके साल में एक बार वगैरह पहनने वाले ऐसे शूज़ है. और यहाँ पे ये वाले मेरे. और ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना वो कार डस्टबिन का बॉक्स है, मतलब कार में रखने के लिए जो डस्टबिन आता है ना उसका बॉक्स है. तो इसमें ना मैंने अपने मतलब हम दोनों के सॉक्स वगैरह रखे हैं. तो चलो जितने भी आ जाते हैं जैसे भी होता है ना स्टार्ट कर लेते. और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ पेपर.
अंदर जो है ना मैं इस तरह से पेपर लगाऊंगी, क्योंकि साफ़ करने में जो है ना नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो इसीलिए शूज़ में से मिट्टी वगैरह गिर जाती है ना, तो इसे साफ़ करने में आसानी हो जाती है। जब भी आप शूज़ और सैंडल्स वगैरह जो है ना प्लास्टिक में डाल के रखते हैं तो ऐसी हालत हो जाती है। देखो यहाँ पे मेरे स्टोन्स निकल गए हैं प्लास्टिक में, और ये जो है ना देखो किस तरह से बैंड हो चुका है। ऐसे जो है ना सीधा खड़ा नहीं होता है अभी, तो यही दिक्कत हो जाती है। मागीर कितली बरी सॅन्डल्स स्लिपर्स अशीच जाता, हाल मागीर घालपा बी दिसना आनी पळोवप बी बेजार येता। तो ये हो गया, यहाँ पे मैंने सब कुछ जो है ना अरेंज करके रख दिया है। बाकी का ये इनका वॉकिंग के लिए पहन के जाने वाले, और ये मेरा बारिश वाला। देखते हैं शू रैक, ये शू स्टैंड जो है बाहर कहीं पे एडजस्ट होता है तो देखते हैं। और ये जो ना ये दोनों सकट वहीं पे रखेंगे। ये तो यहाँ पे हो गया सेट, और मेरा जुगाड़ दिखाती हूँ आप लोगों को। क्या जुगाड़ किया है मैंने यहाँ पे, एक मिनट अच्छे से दिखाती हूँ। ये जो हमारा सेकंड गेट है ना स्टेयरकेस पे जाने के लिए, उसी के नीचे यहाँ पे 2 स्टेप्स थे जो कि बिल्कुल ही अनयूज थे, हम कभी भी इसका यूज़ नहीं करते थे। तो इसके ऊपर जो है ना मैंने फ़िलहाल टेम्पररीली एक जो है ना पत्थर रखा है, चिरू दवरला हांगा, आनी तेजेर हे दवरला। हो म्हणटालो म्हाका कितें डिसमेंटल कर आनी वडय खंय। काल जेन्ना आमी शू रॅक घेवन येयल्ली पळय न्ही तो, तेन्नाच म्हाका गाडयेनूच सांगतालो की ना पयलींचो जो शू स्टँड हा पळय तो काड आनी वडय खंय, आतां तेजी कांय गरज ना, तितून आमगेली सगळें एडजस्ट करया खंय जाता तशें। नवो हाडलो न्ही, आतां पन्नो नाका, बरो आसा। सो हांवें म्हटलें कित्याक म्हणून काडून उडोवं जाय, कितें तरी म्हटल्यार काडून म्हणून कितें पॅक करून दवरलो की तो दवरता थंय जागो लागतलो, जागो बी वेस्ट तेजो। आनी प्लस म्हटल्यार एकदां उडयलो की तो मागीर असो खंय उडयलो न्ही तो पिड्यार जावनूच वचपाचो पावसाक बिवसाक, बारिश वगैरह लगी ना तो खराब भी हो जाता है ना मिट्टी विट्टी लग के। तो अच्छा है, डिसमेंटल करने से अच्छा यहाँ पे जगह है ना, तो मैंने यहाँ पे रख दिया कुछ पुराने हमारे सैंडल शूज स्लीपर्स जो भी है ना वो वहाँ पे रख सकते हैं इसके ऊपर, नहीं तो ऐसे खाली ही रख देंगे। आज जो मैंने शू रैक में रखे हैं ना, जो भी हमारे सैंडल स्लीपर शूज़ वगैरह, वो कभी ना कभी पुराने तो होंगे, तो वो निकलेंगे ना तो वो यहाँ पे रख देंगे। पुराने मतलब जो ख़राब हो गए वो तो हम फेंक देते हैं, और जो मेरा मतलब ये वाला जैसे मेरा स्लीपर है ना, ये पुराना हो गया, अच्छे कंडीशन में है, लेकिन इसका नीचे का जो कवर है ना ऐसे कलर का था, मल्टी कलर में, वो निकल गया है। तो मैं क्या करती हूँ, इसे कहीं जाते वक्त नहीं पहनती हूँ, यहीं पे कभी आंगन में टहलना हुआ, नेबर के घर जाना तो जो है ना मैं ऐसे वाले मतलब जो मेरे पुराने हुए होते अच्छे कंडिशन में होते वो जो है ना मैं वैसे पहनती हूँ। तसले तरी स्लीपर सॅन्डल्स दवरूं मेळटा न्ही, कित्याक उडोवं जाय बेश्टे पयशे पडूं ना तेका, अशें म्हणून हांवें थंय काडून दवरला। आतां येतगीर पळया कसो बोवाळ मारतलो, तुगेलें कांयच तो भायर पडना म्हणटलो। आनी म्हाका इता घाम चिरो जो आसा पळय न्ही, हांवें ते कोणच्या सान एंड पॉयंटा सान हाडला, म्हटल्यार उखलून हाडून असं लवणून हाडला ह्या वटेन त्या वटेन करून। सो घाम आयलो आनी न्ही हातीक बी लागलो म्हागेल्या हांगा, हांगा दिसता तुमकां, हांगा कुडको गेला। आतां कळ्ळें जाल्यार बोवाळ मारतलो। आयज हांवें सांगून जाल्यार फाल्यां व्हिडिओ पळोवन तरी बोवाळ मारतलो, तूं कोणें सगळो वावर सांगलेलो काय म्हणून। सो ते हांवें काडून दवरला, तर सद्या टेम्पररी। मागीर हो आयलो की न्ही वीट आसा, कॉन्क्रीट वीट, तें खंय आहा पळोवं जाय, तेका सारको एडजस्ट करून मागीर दवरूं जाय। एक्चुली आतां दवरुपाक कोता येता की पावस ना न्ही, वावजड बी मारना, भिजना बीन। सो मागीर पावसाक कितें जाता वावजडीन भिजता, आनी पन्नी चपलां बी दवरुपाक कितें जाल्यार तेजेर। सो आसूं दी थंयत। सद्याक भितर वयता, घाम येयलो मातसो, फॅन बी लावन बसता, ट्रायपॉड विपड सगळें हांगाच आसा। आनी ह्यो सगळ्यो पिशव्यो जितून सगळीं सॅन्डलां बिंडलां पॅक करून दवरलेले पळय ते आतां व्हरून डस्टबिनान घालता। आनी हेचेर पळोवया कशें कितें तें, भितर तर पेपर घातला, हें म्हणून डेली पुसपाक पडटलें, धुल्ल खूब जातलें हेजें, पळयता कशें कितें तें।
सद्याक मस्त वे रेस्ट घेता। रात को जो है ना हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे दिखता है, बिल्कुल सुनसान। यहाँ पे ना रात हो गई है अब। हाँ, मतलब शाम को जो मैंने ये सब सेट किया था ना, उसके बाद जो है ना बाकी के घर के जो भी छोटे मोटे काम थे वो कंप्लीट किया। और ये जो है ना यहाँ पे बैठे टीवी देख रहे हैं, टीवी के साथ साथ मोबाइल भी चालू है। तो ये सब क्लीनिंग वगैरह की, अब घर के बाकी के जो भी काम थे ना वो सब किया। और अभी जो है ना डिनर की तैयारी चल रही है। तो आज का जो ये ब्लॉग है ना इसे मैं आज यही पेंड कर देती हूँ। और कल जो है ना शाम को 5 बजे आपसे फिर मिलने आती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाँ, इन्होंने आज सुना नहीं होगा मैंने बाय बाय कहना है, तो खुद से जरा बाय बाय कर देते हैं आप लोगों को। तो चलो डिनर की भी तैयारी करनी है, कल मिलते हैं शाम को।